नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल धरती पुत्र पर। तो किसान साथियों, जैसा कि जनवरी का महीना इस समय चल रहा है और किसान साथियों, जनवरी के महीने के अंदर आप ये जो देख रहे हो, हमारी जो सरसों की फसल है वो इस तरह से चल रही है। आप देख सकते हो कितनी अच्छी हमारी फसल है वो चल रही है। बहुत ही शानदार फसल जो है आपको दिख रही होगी, कितनी अच्छी शानदार फसल चल रही है हमारी। और इसमें जो है दूसरी सिंचाई जो है अभी जस्ट 1-2 दिन पहले लगाई थी इसके अंदर दूसरी सिंचाई। और दूसरी सिंचाई का मतलब अभी तक कोई ज़्यादा रेस्पॉन्स इसके अंदर अभी हुआ नहीं है, 2-4 दिन बाद इसमें मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल आप देख सकते हो जनवरी माह के अंदर सरसों की जो खेती है हमारी, बहुत शानदार फसल, बहुत शानदार चल रही है। और फुटाव की अगर बात करें तो इसका फुटाव भी काफ़ी अच्छा फुटाव है, बिल्कुल नीचे से ही इसमें फुटान है। पौधे की ब्रांचेज जो हैं, शाखाएं हैं, वो बिल्कुल नीचे से ही निकल रही हैं, आपको दिख रहा होगा बिल्कुल। और पत्ते हैं काफ़ी चौड़े चौड़े इसके अंदर पत्ते हैं। और लगभग सारी जो सरसों की फसल है उसमें फूल अच्छे से आ चुका है। पूरी फसल के अंदर फूल जो है पूरे पौधों में अच्छे से आ चुका है। और पत्ते भी आप देख सकते हो, ये पत्ते हैं काफ़ी चौड़े चौड़े और नीचे से फुटान भी। और तना जो देखो आप, तना कितना मजबूत तना है इसका, और काफ़ी मोटा तना है, और ब्रांचेज निकली हुई हैं ये काफ़ी। तो किसान साथियों, इसका जो कारण है वो कारण होता है कि हमने इसके अंदर क्या डाला था। तो किसान साथियों, जो हमने इसके अंदर डाला था वही आपको डालना चाहिए। और हमने जो चीज़ डाली है वो आज हम इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं कि क्या कुछ हमें डालना चाहिए और कम खर्चा करें या फिर, क्योंकि कई वीडियो में ऐसा होता है कि कई सारे जो वीडियो होती हैं उनमें यूट्यूब पर बहुत सारे बताते हैं, या फिर कोई और अपन पूछते हैं तो भी बहुत आदमी ऐसे जानकारी देते हैं कि भाई ये डालो वो डालो, बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं। अब खेती में इतना खर्चा करोगे तो अगर खर्चा इतना करोगे, लागत इतनी लगाओगे खेती के अंदर, तो उसमें बचेगा क्या। तो किसान साथियों, ये भी सोच लेना चाहिए आदमी को कि भाई इतना खर्चा ना करें अपन, कम से कम खर्चे के अंदर हमारी खेती तैयार हो तो और बेहतर होता है, क्योंकि उसमें हमें मुनाफा थोड़ा बहुत मिल जाए तो अच्छा होता है। वैसे मुनाफा तो खेती के अंदर किसान साथियों मिलता ही कहाँ है। हमारी जो रेट हैं वो कम रह जाती हैं, फसल की रेट वगैरह हैं वो कम रह जाती हैं, और मुनाफा तो नहीं मिलता, लेकिन अपनी मेहनत मजदूरी के हिसाब से निकल जाता है। तो उसके लिए हमें अब ऐसी जो फसल है इसकी जो स्थिति आप देख रहे हो काफ़ी शानदार चल रही है, तो इसके लिए हमने इसमें डाला था ज़्यादा खर्चा ना करते हुए। इसमें बुआई से मैं बात करता हूँ कि इस खेत के अंदर जो आपको ये इस समय जो इतनी अच्छी शानदार फसल दिख रही है, इस खेत के अंदर जो है सबसे पहले स्टेज होता है बेसल डोज, यानी कि खेत की जब तैयारी करते हैं बुवाई से पहले जुताई करके, उस समय हमने इसमें कौन से उर्वरक खाद डाले थे। तो किसान साथियों, उस समय जो खाद डाले थे हमने वो 1 कट्टा प्रति एकड़ के हिसाब से डीएपी का होता है, जो डाई बोलते हैं, डाई अमोनियम फॉस्फेट या डाई बोलते हैं, डीएपी। तो 1 कट्टा डीएपी का हमने इसके अंदर डाला था, 1 एकड़ की मात्रा में बात कर रहा हूँ। और क्या डाला था इसके अंदर, 1 कट्टा डीएपी के साथ इसमें हमने 5 केजी सल्फ़र डाल दिया था 1 एकड़ में। और सल्फ़र इसलिए ज़रूरी हो जाता है, मैं कई बार बता भी चुका हूँ पिछली वीडियो में किसान साथियों, क्योंकि ये तेल मात्रा को बढ़ाता है सरसों के अंदर, या जितनी भी तिलहन फसलें होती हैं तेलों वाली उन सभी के अंदर, और दाने को चमकदार और मोटा बनाता है, तो क्वालिटी आती है। दूसरी बात किसान साथियों, इसके साथ हमने क्या डाला था, तो किसान साथियों इसके साथ हमने यूरिया डाला था। यूरिया का 1 कट्टा पहली सिंचाई पर डाला था। और पहली सिंचाई पर 1 कट्टा डालने के बाद में अब जो दूसरी इसके अंदर सिंचाई की थी, अभी जो 2 दिन पहले मैं आपको बात बता रहा था अभी, तो उस जो सिंचाई की थी उस समय हमने 1 कट्टा यूरिया जो है, एक बैग जिसको बोलते हैं, जिसमें 40-45 केजी 40-45 किलो यूरिया आता है, तो 1 कट्टा यूरिया हमने दूसरे पानी के समय डाला था। यानी कि बेसल डोज में 1 कट्टा डीएपी का और 5 किलो सल्फ़र। उसके बाद में हमने बुवाई कर दी थी। बुवाई के बाद में पहले पानी के समय 1 कट्टा यूरिया, 40-45 किलो यूरिया होता है उसके अंदर, एक बैग के अंदर, 1 कट्टे के अंदर। और
दूसरे पानी के समय भी 1 कट्टा यूरिया। इसके अलावा कुछ भी हमने इसके अंदर एक्स्ट्रा नहीं डाला है। और फिर भी आप देख सकते हो किसान साथियों, फसल कितनी शानदार और बहुत ही अच्छे से चल रही है। तो और मिट्टी जो है यहाँ की हल्की चिकनी मिट्टी है, इतनी भारी मिट्टी नहीं है और इतनी हल्की भी नहीं है, मध्यम जो है बोल सकते हैं हम इसको, ऐसी इसकी मिट्टी है। तो मैं यही बताना चाह रहा था किसान साथियों। तो किसान साथियों, यही थी आज की कुछ जानकारी सरसों की खेती के बारे में। मिलते हैं किसान साथियों अगली किसी नई खेतीबाड़ी से जुड़ी अपडेट लेकर नई किसी वीडियो में। और तब तक के लिए जय जवान जय किसान।